हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं फाइनली आप सभी के लिए आज प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का विज्ञान का पेपर क्लास 10 का आप देख रहे हो। सेट आपका A 15,000 है, जो कि आपको 3 घंटा 15 मिनट आप सभी को समय मिलता है क्वेश्चन पत्र सॉल्व करने के लिए, और आपका 70 अंक का पूर्णांक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं प्री बोर्ड आपके स्कूल में। सो उसी को मैंने देखते हुए आप सभी के लिए इस पेपर को सॉल्व करवाने का निश्चय किया। तो आप देख पा रहे हैं खंड आ में आपका हो गया, यहाँ पर भौतिक विज्ञान है। खंड आ में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में आपके एमसीक्यू दिए हुए हैं। चलिए एमसीक्यू पहले देख लेते हैं। आपका भौतिक विज्ञान पहले आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको क्वेश्चन नंबर ए यानी जल, बी यानी कांच, सी यानी प्लास्टिक और डी यानी मिट्टी। तो जो है कि मिट्टी जो है आपका लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो आपको न्यूनतम बताना है। तो जो आपकी प्रकाश की चाल होती है वो न्यूनतम कांच में होती है, अधिकतम जल में होती है। ठीक है, देख लेना। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें दिया है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो आपकी जो कि डी नंबर सही हो जाएगा, बैंगनी की। ठीक है, डी नंबर बैंगनी की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त होता है। तो आपका अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पर 5 आ गया है, 1 EV तुल्य होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो आपका इसमें हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ए नंबर से हो जाएगा आपका। तो चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया 7, एक अश्व शक्ति बराबर है। तो आपका इसमें हो जाएगा 446 वाट। ठीक है, सी नंबर से हो जाएगा। खंड खा में अब आ गया आपका रसायन विज्ञान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह का पेपर आप सभी को सबसे पहले मिले। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आपका 6 नंबर इसमें आ गया है 8 नंबर, मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या प्राप्त होता है। तो आपको इसमें ए सही हो जाएगा, MgO। ठीक है, 9 है, Zn+H2SO4 दीप्स आउट। Zn SO4+H2 में कौन सी अभिक्रिया है। तो आपका ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो आपको इसमें बताना है लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो आपका जो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर नीले लिटमस पेपर को नहीं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे तो आपका क्षारीय होगा। अगर नीले लिटमस पेपर से लाल हो रहा है तो आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर से हो जाएगा यानी 6। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपका। 11 नंबर है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। तो आपका जो है कि Ag। ठीक है, सी नंबर से हो जाएगा। 12 है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो आपका बी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा। 13 है, एसिटैल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो आपका एथेनॉल हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर आ गया आपका खंड ग नंबर आ गया, जो कि आपका जीव विज्ञान आपका आ गया। तो चलिए देख नंबर, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो आपका किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, 15 है, केवल जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपका इसमें बी व सी सही हो जाएगा। तो बी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बी भी दिखे जहाँ पर, वहाँ वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 16 है, मादा लिंग हार्मोन है। तो आपका एस्ट्रोजन है। ठीक है, सी नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मास्टर ग्रंथि है। तो आपका डी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर आ गया आपका 18 नंबर आ गया। यहाँ पर निम्नलिखित में मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपका जो है कि शुक्रवाहिनी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, अगले पेज पर देख लेते हैं क्या है। सो दोस्तों, यहाँ पर अब आ गया आपका
19 निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, तो आपको बताना है इसमें। बी नंबर से हो जाएगा DNA, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। 20 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है, तो आपका हरे पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे, हरे पौधे, ठीक है, एक ही बात है, डी नंबर से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके MCQ खत्म हो गए और आपके एग्जाम में 20 MCQ आएंगे, वो मार्कशीट मिलेंगी और उत्तर पुस्तिका मिलेगी, ठीक है। उत्तर पुस्तिका पर आपको प्रश्न को हल करना होगा और मार्कशीट पर आपको इन्हीं MCQ को हल करना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। खंड बा में क्या दिया हुआ है, उपखंड का है भौतिक विज्ञान आपका दिया हुआ है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 अंक का आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु को इस पर देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 4 अंक का दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 176 ओम प्रतिरोध के कितने तार पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएं कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो आपका ये भी 4 अंक का दिया हुआ है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किरण आरेख खींचकर समझाइए। वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए, जो कि आपका 6 अंक का यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको अथवा करके भी मिल रहा है, कोई एक करना है, देख लेना है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए तथा बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी आपको ज्ञात करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका फिजिक्स जो है कि कंप्लीट हो गया, उपखंड खा गया, रसायन विज्ञान आ गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपका। इसमें दिया है 5 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपका 4 अंक का 2-2 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। समीकरण लिखना है तथा इसकी नंबर 1 जल के साथ, नंबर 2 गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, जो कि आपका 4 अंक का दिया हुआ ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें दे दिया है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसकी विशेषताएं भी लिखिए, जो कि आपका 6 अंक का है। इसमें भी आपको अथवा करके मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें अथवा करके क्या मिल रहा है। अथवा करके आपको 1 नंबर मिल गया अयस्क तथा खनिज में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, जो कि आपका 2 अंक का है। 3 नंबर है अयस्क के सांद्रण की झाग प्लवन विधि लिखिए, जो कि आपका 2 अंक का, यहाँ पर 2-2 अंक, 6 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पेज पर क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है उपखंड गा आ गया, जीव विज्ञान आ गया, ठीक है। तो देख ले 8 नंबर है, रुधिर तथा लसिका के में 4 अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आपको अंक अच्छे प्राप्त करने हैं। तो 9 नंबर में न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि आपका 4 अंक का ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र लिखिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको 4 अंक का दिया है। 11 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए, जो कि आपका 6 अंक का है। इसमें अथवा करके आपको मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं अथवा करके क्या मिल रहा है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि आपका 4 अंक का है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें से जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इनको तैयार करना है। अगर आपको 90 प्लस अंक अर्जित करने हैं तो आपको इन सभी को तैयार करना होगा। अगर आपको टॉप करना है तो स्वाभाविक से आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी आपको क्वेश्चन मिले अर्धवार्षिक, फ्री बोर्ड, आंतरिक मूल्यांकन, उन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। एक समूह बना लीजिए कि इन सभी को हमको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, तभी आप अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। अगर आप सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं प्री बोर्ड के और आपके पेपर जो भी हो चुके हैं, आपको इस नंबर पर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर क्या करना है, आपके पेपर को भेज देना है, जिससे मैं आने वाले अन्य बच्चों को इन सभी पेपर का लाभ दिला सकूं। ये भी पेपर किसी ने भेजा है,
तभी मैं आप सभी के पास शेयर कर पा रहा हूँ ये पेपर को। आप सभी को ज़रूर से ज़रूर अपने पेपर को हमारे साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप पर भेज देना है। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और पूरी ईमानदारी के साथ एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। टेक